गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो है चैप्टर सांख्यिकी। ये चैप्टर नंबर जो है 14 है सांख्यिकी का, ठीक है ना। तो चलिए इसमें जो हम पहले कुछ बेसिक दे लेते हैं, ठीक है ना। सांख्यिकी में जो है मुख्य रूप से जो है माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। सांख्यिकी में जो है हम लोग मेन रूप से माध्य, माध्यक, माध्यक और बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे, बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माध्य, ठीक है ना। माध्य जो है एक प्रकार से हम लोग इसको औसत भी बोल सकते हैं, माध्य या औसत, ठीक है। हम लोग जिस तरह से औसत निकालते हैं उसी तरह से हम लोग जो है माध्य को भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, एक छोटा सा नंबर लेते हैं कि 3, 8, 5, 9, 4 का माध्य क्या होगा, का माध्य क्या होगा, का माध्य क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, जिस प्रकार से जैसे कि औसत का फार्मूला होता है कुल परिणामों का योग बटे कुल परिणामों की संख्या, उसी तरह जो है माध्य भी निकाला जाता है, ठीक है ना। माध्य या हम लोग इसको औसत बोल सकते हैं, ठीक है ना। माध्य या औसत हम लोग इसको बोल सकते हैं। जैसे कि माध्य या औसत अगर निकालेंगे तो कुल परिणामों का योग, यहाँ आंकड़ा क्या क्या दिया गया है, 3, 8, 5, 9, 4। तो 3 + 8 + 5 + 9 + 4 बटा टोटल परिणाम कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि 5, 4, 9, 9, 9, 18, 18, 18, 8, 20, 26, 26, 6, 29 बटा 5। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, माध्य आ जाएगा, ठीक है। इसको जैसे कि हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या, ठीक है। ये फार्मूला पे जो है हम ये निकाल सकते हैं। अभी तो ये सिंपल तरीका हम बताए हैं माध्य निकालने का, लेकिन हम जो है इसमें माध्य निकालने का जो है 3 तरीका के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो है माध्य हम लोग जो है 3 तरीका से जो है हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। माध्य जो है हम 3 तरीका से निकालेंगे। पहला हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। दूसरा का हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि के बाद जो है हमारा आ जाता है कल्पित विधि, कल्पित विधि, इसको हम लोग एज्यूम्ड मेथड भी कहते हैं। और उसके बाद जो है तीसरा नंबर पे आ जाएगा पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, ठीक है। इन तीनों विधि के बारे में हम लोग माध्य देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले जो है हम लोग थोड़ा सा पहले इसको बेसिक समझ गए, माध्य क्या होता है और माध्यक क्या होता है। अगर से क्वेश्चन हो माध्यक ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन अगर दिया गया है माध्यक ज्ञात करने के लिए, अगर इसमें डाटा दिया गया है 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 3, ठीक है ना। अगर इसमें बोल दिया कि सॉरी ये तो बहुलक का हो गया, अगर जो बोल दिया बहुलक ज्ञात किया जाए, ठीक है ना। अगर इस तरह से डाटा दे दिया और बोल रहा है कि बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो बहुलक में क्या होगा, जो नंबर ज़्यादा बार आया होगा, जैसे कि 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार, यानी कि 3 आया है 7 बार, सबसे ज़्यादा बहुलता किसका है, 3 का है। तो यहाँ पे 3 ही बहुलक हो जाएगा हमारा, इसका जो है बहुलक है 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो माध्यक की बात करें, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, 5 कहेगा, इसका माध्य क्या होगा, तो जो बीच में बचेगा, जैसे कि 1, 2 इधर से कट जाएगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बीच में जो बचा है यही हमारा जो है माध्यक कहलाएगा, ठीक है। अगर डाटा कुछ इस तरह से दिया रहेगा 8, 4, 3,
9 2 1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज करेंगे, जैसे 1 2 3 4 8 और 9 असेंडिंग ऑर्डर में यूज करेंगे। उसके बाद जो मध्य में आएगा, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अब यहाँ पे दोनों बच रहा है तो क्या करेंगे, हम इसको दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 4/2। 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7/2। डैट मीन्स 3.5 जो है हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना तक हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। अब चलते हैं हम माध्य। माध्य जो हम लोग प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि, इन तीनों माध्यम से हम लोग पहले माध्य सीखेंगे, फिर माध्यक, उसके बाद बहुलक। ठीक है, तब तक आप लोग यहाँ तक उतारिए, राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं आगे माध्य। हम सांख्यिकी में जो है पहले क्या देखेंगे, माध्य। ठीक है, इसमें जो है अगर हम मान लेते हैं प्रेक्षणों जो है हमारा जो आंकड़ा है, जो प्रेक्षण है, ठीक है ना, अगर हम मान लेते हैं कि प्रेक्षण जो है हमारा ये x1 x2 x3, ठीक है ना, ये डॉट 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 मतलब xn तक गया हुआ है। ठीक है ना, और इसकी जो बारंबारता है, इसकी जो है बारंबारता जो है, बारंबारता ये हमें जो है f1 f2 डॉट 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 करके जो है ये fn तक गया हुआ है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 जो है f1 बार आया है, x2 जो है f2 टाइम्स आया है। बारंबारता का मतलब होता है रिपीट होना, बार बार आना। ठीक है ना, आता है। तो इसको जो है अगर हम माध्य निकालेंगे, ठीक है, तो ये सिंबल होता है माध्य का। अगर इस आंकड़ा का अगर हम माध्य निकालते हैं तो ठीक है ना, इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, कुल परिणामों का या कुल आंकड़ा का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, कुछ इस तरीक़ा से निकालेंगे। जैसे कि x1 f1 प्लस x2 f2 कितना बार आया है, ये डॉट डॉट होते होते xn fn तक चला जाएगा। फिर बटा टोटल आंकड़ा कितना बार आ रहा है, डैट मीन्स f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 fn तक, इस तरीक़ा से चला जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग इसी को जो है शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, माध्य बराबर को इसी को शॉर्ट में जो है सिग्मा। सिग्मा का जो मतलब होता है, जिसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा का मतलब होता है योग। कहने का मतलब f डैश और x डैश का योग बटे सिग्मा f डैश। ठीक है, तो ये हमारा जो है माध्य का जो है फार्मूला हो गया। ठीक है, इसके आधार पे जो है हम लोग जो है क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब माध्य भी आंकड़ा जो रहता है, आंकड़ा दो तरह से दिया हुआ रहता है। ये जो हमारा जो आंकड़ा रहता है, ठीक है ना, आंकड़ा जो दिया हुआ रहता है ये दो प्रकार से होता है। एक होता है वर्गीकृत, एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत, और दूसरा होता है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत तो जैसे कि नाम से ही पता चला, वर्गीकृत मतलब इसमें अलग अलग किया हुआ रहेगा, प्रेक्षण अलग अलग किया हुआ रहेगा। और अवर्गीकृत में क्या होगा, मिला हुआ रहेगा। जैसे कि इसमें डाटा हम दे देते हैं 1 8 7 6 5 4 11, ये हमारा अवर्गीकृत हो गया। एकदम से जैसे तैसे इसमें डाटा जो है दिया गया। अब वर्गीकृत जैसे कि हम रेंज मान लेते हैं 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ये हमारा वर्गीकृत हो गया। 1 से 5 के वर्ग में, 5 से 10 के बीच में वर्गीकृत, ये क्या हो गया, वर्ग हो गया हम लोगों का। जब ये वर्ग हो गया तो वर्ग में जो होता है ना, दो चीज़ होता है, एक होता है ऊपरी सीमा और एक होता है निचली सीमा। ठीक है ना, वर्ग में क्या होता है, जैसे कि वर्ग, तो इसको हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा। निम्न सीमा क्योंकि ये छोटा है तो निम्न सीमा, और ये क्या कहलाएगा, उच्च सीमा। उच्च सीमा, ठीक है, निम्न सीमा और उच्च सीमा। अगर हम लोगों को वर्ग चिन्ह निकालना हो, ठीक है ना, अगर हम लोगों को वर्ग चिन्ह निकालना हो तो क्या करते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बटा में 2 कर देते हैं। ठीक है, तो निम्न सीमा प्लस का उच्च सीमा बटा 2, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे। 1 और 5 को क्या करेंगे, जोड़ के 2 से डिवाइड दे देंगे। 6/2 यानी कि 3 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा 3 जो है वर्ग चिन्ह आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम आपको एक एग्जाम्पल बना करके
दिखाते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। पहले जो हम लोग एक एग्जाम्पल देखे थे स्टार्टिंग में, वो हमारा जो था अवर्गीकृत आंकड़ों का जो है माध्य निकालना था। अगर जो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालते हैं, इन सभी डिजिट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1, 8, 7 इस सब को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद यहाँ जो आएगा उसके बाद कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हम लोग 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और यहाँ जो आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हम चलते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का जो है माध्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप यहाँ तक राइट डाउन कीजिए तब तक। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं हम लोग जो है प्रश्नावली 14.1 का जो है क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें है क्या बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। ठीक है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि इस तरफ दे दिया है पौधों की संख्या, ठीक है, 0 से 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10। ठीक है, इस तरह से पौधों की संख्या एक आंकड़ा में दे दिया है, और इधर घरों की संख्या है। तो घरों की संख्या मतलब ये जो दर्शा रहा है, ये बारंबारता को दर्शा रहा है कि 0 से लेके 2 जो पौधा लगा है कितने घर में लगा है, 2 से लेकर 2, 4 के बीच में जो पौधा लगा है कितने घरों में लगा है, तो 2 घरों में लगा है। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी यही 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ अलग से आपको निकालना है, जैसे कि एक्स डैश या एक्स आई, इसको जो पढ़ना पढ़िए। ठीक है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अभी जैसे तुरंत बताए थे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या बताए थे, उच्च सीमा और निम्न सीमा को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि 0 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2, उसको 2 से हम डिवाइड दे देते हैं। ठीक है ना, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो हम अभी तुरंत फार्मूला बताए थे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, ठीक है, प्लस डिवाइड 2। तो 0 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ दिए और 2 से डिवाइड दे दिए, तो 2/2 डिवाइड दिए, 1 आया। तो हमारा वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 और 4 क्या हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। ये 10 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। ये 14 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। अगर आप यहाँ तक निकाल लेते हैं तो एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 7 है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और ये 13 आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, क्योंकि इसको जोड़ेंगे 12, 14 को 6, 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 ही आएगा मेरा। ठीक है, ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बारंबारता दिया गया है एफ डैश, इसको हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है ना, सिग्मा का चिन्ह लगा करके सिग्मा एफ डैश इक्वल टू यहाँ जोड़ के जो है हम लिख देंगे। यानी कि 1 और 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 9, 9, 9, 15, 15, 2, 17, 17, 3, 20। ये हमारा जो है 20 आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि 20 घरों में। अगर इस सब को जोड़ने के बाद 20 नहीं आ रहा है तो इट मीन्स ये है कि हम लोग कहीं लिखने में आंकड़ा को क्या किया है, गलती की है। अगर 20 आ रहा है तो बिल्कुल हमारा ये सही है। अब हम निकालेंगे एफ आई और एक्स आई। तो एफ आई का वैल्यू यहाँ दिया गया है, एक्स आई का वैल्यू यहाँ दिया गया है। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2, 3 करेंगे तो 6, 1, 5 करेंगे तो 5, 5 और 7 करेंगे तो 35, 6, 9 करेंगे तो 54, 11 और 2 करेंगे तो 22, और 3, 13 का करेंगे तो ये इसके सामने लिख देते हैं 39। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिग्मा का सिंबल लगा करके एफ आई एक्स आई को क्या करेंगे, जोड़ के लिख देंगे। जैसे 1 और 6, 7, 7, 5 कितना हो जाएगा, 7, 5, 12, 12, 12, 5, 17, 17, 4, 21, 21, 2, 23, 23, 23, 9 कितना हो जाएगा, 23 और 9, 30, 33 का 3 कैरी 3, 3, 6, 6, 5, 11, 11, 11, 2, 13, 13, 13, 3, 19। ठीक है, इतना आ गया है। अब माध्य बराबर क्या होता है, फार्मूला हम बताए हैं पीछे, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ डैश एक्स डैश आई डैश बट्टे जो है सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का वैल्यू आया है 193/,
20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 20 से डिवाइड करेंगे। अगर आ रहा तो ठीक है, नहीं तो एकदम सिंपली, ज़्यादा इसमें जो है कोई तामझाम नहीं है, सिंपली जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं उस तरह से कर देंगे। तो 29 जा 180 लगेगा, 3 1 डेसिमल डालेंगे 0 6 बार में लगाएंगे 120 1 0 फिर 0, यानी कि ये हमारा 9.65 क्या आ जाएगा आंसर। सही है माध्य 9.1 यानी कि 14 का 1, 14.4 का 1 का 8.1 पौधा आ रहा है। 1 मिनट, कुछ कैलकुलेशन लगता है मिस्टेक हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा है कैलकुलेशन मिस्टेक था, ये ऐड करने के बाद जो है 162 आना चाहिए था। ठीक है ना, तो हम इसको 162 कर देते हैं, ये 162, ये 162 हो जाएगा और बटा जो है हमारा 20 हो जाएगा। तो 8.1 पौधा जो है हर घर में लगेगा, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहता है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पे विचार कीजिए। एक तरफ जो है दैनिक मजदूरी दिया गया है, वो भी रुपया में दिया गया है, और इधर जो है श्रमिकों की संख्या दिया गया है। तो ये जो है ना एक तरह से बारंबारता को दिखाता है। ये सेंटर में कोशिश कीजिए लिखा होना चाहिए, ताकि जो है हमें जो है ऐड करने में इसको क्या हो, आसानी हो। ठीक है ना, अगर जो सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे तो हमें जो ऐड करने में परेशानी नहीं होगा। ठीक है, ये बारंबारता कहलाता है F1। तो हम इसका योग निकाल लेते हैं जोड़ करके, यानी कि 2 4 6 6 8 14 14 6 20 20 का 0 2 3 4 5, ये 50 हो गया। 50 बोल रहा है, 50 श्रमिकों का है तो 50 आ गया, डोंट वरी। अब जो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, इस दोनों का सम, यानी कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का क्या करेंगे, सम करेंगे, और उसके बाद जो है हम इसको ऐड करेंगे। 100 और 120 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। 220 को 2 से डिवाइड देंगे तो 100 क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। फिर 260 हो जाएगा तो ये हमारा 130 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 को तो 150 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये 170 होगा और ये 100 क्या होगा 90 होगा। 20 20 का क्या है अंतराल आ रहा है, अंतर यानी कि बढ़ता चला जा रहा है। वर्ग चिन्ह हो गया। अब हम जो है इसको निकालेंगे एफ आई और एक्स आई अगर निकालते हैं तो 12 और 11 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 1, यानी कि इतना आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करके जो इसको हम राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको जो इस तरह से मतलब निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, इसको जैसे कि 12 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इसको इससे, फिर 6 को 170 से, 10 को 190 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद जो हम क्या करें इस टोटल को जोड़ देते हैं। फिर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग वंस अगेन वही फार्मूला यूज करेंगे। माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये 7260/50 यानी कि 50 आ गया। ठीक है, अब हम 1 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 5 4 जा 20, 5 5 जा और 5 2 जा, तो ये हमारा जो है 145.2 जो है ये आंसर आ जाएगा फाइनली हम लोगों का। इतना, और ये क्या बोल रहा निकालने के लिए फिर हाँ उपयुक्त एक विधि का प्रयोग करते हुए फिर श्रमिक को देनी मजदूरी ज्ञात करना है। तो इतना रुपया और इतना क्या हो जाएगा पैसा, यानी कि रुपया में जो है हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग यहाँ ट्रिक तक राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग जो है मिलते हैं अगले वीडियो में।